एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर चाय बेचा करता था और उसी से अपना गुजारा किया करता था। एक दिन सुबह सुबह उसके पास एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है, जिसमें से एक 23 साल का नौजवान जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे वह उतरता है और उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाता है जहां पर वह बुजुर्ग व्यक्ति चाय बेचा करता था। अब जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे देखता है तो पूछने लगता है कि साहब बताइए, आपको चाय चाहिए या कुछ और काम है आपको। इसके बाद जो वह नौजवान व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि पिताजी आप यहाँ पर कैसे। इस बात को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मुझसे पिता क्यों कह रहा है जब ये मेरा बेटा है ही नहीं। तो उसके बाद वह उससे पूछने लगता है कि बेटा तू कौन है और मुझे पिता कहकर क्यों पुकार रहा है। तो उसके बाद जैसे वह लड़का अपने बारे में बताता है तो यह बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और झट से अपनी दुकान से खड़ा होकर उसके गले से लिपट जाता है। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और क्या कनेक्शन था इस करोड़पति व्यक्ति से उसका, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक पिता है और उनके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का है जिसका नाम विकास है और छोटे वाले लड़के को प्यार से वो लोग बबलू बबलू कहा करते हैं। बबलू फिलहाल 8 साल का है और उसके पिता का स्वभाव काफी ज्यादा कड़क है, क्योंकि उनकी माँ की मौत काफी दिन पहले हो गई थी। तो उसके बाद पिता ही दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। तो इसी वजह से वह छोटी छोटी बातों पर उन्हें धमका धमका कर समझाया करते हैं और इससे दोनों बच्चों के अंदर पिता के लिए काफी ज्यादा डर बैठ जाता है। लेकिन पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देकर बड़ा करना चाहते थे और उन्हीं की वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी, ताकि बच्चों के जीवन पर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अक्सर सुना था उन्होंने कि दूसरी माँ इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती। तो जब उनके रिश्तेदार ने कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो तो उसने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं इनकी देखभाल खुद से ही करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था और एक दिन अचानक से जो छोटा लड़का बबलू होता है वह अपने एक पड़ोसी के घर में जाता है और वहां पर एक जगह चांदी की पायल रखी हुई थी। तो बच्चा जब उन चांदी की पायलों को देखता है तो उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज है और वो वैसे ही उन्हें उठाकर अपने साथ ले आता है। लेकिन जैसे ही वो घर जाता है और उसके बड़े भाई विकास को इन पायलों के बारे में पता चलता है तो उसके बाद वह उससे कहने लगता है कि ये तो तूने चोरी की है और ये चांदी है, ये काफी कीमती होती है और पिता को अगर इस बारे में पता चलेगा तो वो तुझे आज बहुत पीटेंगे। इस बात को सुनकर जो 8 साल का बबलू है वो पूरी तरह से डर जाता है और उसके दिल में बहुत बुरा भय बैठ जाता है कि अब उसका पिता उसे बहुत ज्यादा पीटेगा। इसी वजह से जब पिता के आने का समय होता है उससे पहले ही बबलू अपने घर से फरार हो जाता है और इस टाइम पर उसका बड़ा भाई विकास भी कहीं बाहर गया हुआ था। बबलू घर से चला गया था और जैसे ही पिता घर आकर देखता है कि बबलू घर में नहीं है तो उसके बाद विकास से पूछने लगता है। लेकिन विकास को भी बबलू के बारे में कुछ भी नहीं पता था और दोनों बाप बेटे मिलकर बबलू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जो विकास होता है अपने पिता को उन पायलों के बारे में बताता है और कहता है कि इस तरह से वो पायल ले आया था तो मैंने उससे ये तो कहा था कि पिताजी तुम्हें बहुत पीटेंगे। तभी जो पिता होता है उसके समझ में आ जाता है कि किस वजह से उनका बेटा उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो पिता होते हैं वो काफी बच्चे को इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। वो लोग पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। पुलिस वाले भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब इन बातों को लगभग 8 साल बीत गए थे, यानी कि फिलहाल बबलू की उम्र 16 साल हो जानी थी। और जब भी बबलू का जन्मदिन उस घर के अंदर आया करता है तो घर के अंदर मातम का सा माहौल हो जाता है। जो पिता है वो इस बात का दुख मनाता है कि मेरे कड़क व्यवहार की वजह से मेरा आज बच्चा जाने कहां होगा और वो जिंदा भी होगा या नहीं होगा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाया करता है, लेकिन इसी दुख के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। बबलू फिलहाल 16 साल का हो चुका था और वह एक करोड़पति व्यक्ति के घर में था। दरअसल वहां से आने के बाद उसने एक चाय की दुकान पर काम किया और वहां पर जब वह काम किया करता था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात इस करोड़पति व्यक्ति से हो गई जिसके यहाँ पर फिलहाल ये रहा करता है। दरअसल यह करोड़पति व्यक्ति काफी उम्रदराज थे और इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ना तो इन्होंने अपनी जिंदगी में शादी की थी और ना ही इनके कोई बच्चे थे। जब ये बबलू की मासूमियत को देखते हैं और उसके काम करने के तरीके को देखते हैं चाय की दुकान पर तो उसके बाद उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तो इतनी छोटी उम्र में यहाँ पर चाय की दुकान पर काम कैसे कर रहा है। तभी बबलू कुछ बोल पाता तो उससे पहले ही जो चाय वाला था जिसने बबलू को अपने यहाँ पर काम पर लगाया था तो वो बताने लगता है कि अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये यहाँ पर मेरे यहाँ पर रहकर चाय की दुकान पर काम किया करता है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो इसके बाद जो करोड़पति व्यक्ति होता है उससे कहने लगता है कि बेटा क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो। तो जो बबलू था वह पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था और वह कह देता है कि हाँ अंकल पढ़ाई तो करना चाहता हूँ लेकिन अब मैं
पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो कहता कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति उसे अपने साथ ले आता है और अपने घर में अपने बच्चे की तरह रखकर पालने पोसने लगता है। बबलू उनका एक पिता की तरह ख्याल रखा करता है और जैसे ही वो 16 साल का होता है तो उसी दौरान उस बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगती है। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत खराब रहने लगती है तो उसके बाद बबलू पूरे घर का लेखा जोखा देखता है और जो छोटा सा उस करोड़पति व्यक्ति का बिजनेस था, जिस बिजनेस से उन्हें इनकम जनरेट हुआ करती थी, उसका कार्यभार भी खुद अपने कंधों पर ले लेता है। वह अच्छे से उनकी देखभाल करता है और धीरे धीरे कुछ और समय बीत जाता है। अब 6 साल और इस बात को बीत जाते हैं और 6 साल बाद उस करोड़पति व्यक्ति की मौत हो जाती है और बबलू उस पूरी संपत्ति का मालिक बन गया था, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति ने पहले से ही वसीयत बना दी थी और उसके बाद ये सारी के सारी संपत्ति और जो बिजनेस था वो सब कुछ बबलू के नाम आ गया था। बबलू को उस करोड़पति व्यक्ति के जाने का गम तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। अब तक जो बबलू है वो उस बिजनेस को जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का था, करोड़पति व्यक्ति का, उसको और भी ज्यादा उन्नतियों पर ले गया था और अच्छे से उसकी देखभाल किया करता था। उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सके। इस बात को देख देख कर उसे बड़ा ही बुरा लगता है और इसी तरह से एक दिन जब अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी वह फोन चला रहा था और फोन चलाते वक्त उसके सामने एक वीडियो आता है, जिस वीडियो के अंदर एक बुजुर्ग चाय वाला फूट फूट कर रो रहा था। उसके बाद जैसे बबलू उस वीडियो को देखता है तो देखते ही बहुत कुछ उसे याद आने लगता है और बचपन की वो बातें याद आने लगती हैं जब वो अपने घर से छोड़कर आया था और उसके पिता की सारी बातें याद आने लगती हैं। इस चाय वाले को देखकर वह बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है और सोचता है कि मैं इससे खुद जाकर मिलूंगा। यही सोचकर बबलू उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर चाय वाला चाय बनाकर बेचा करता था। सुबह सुबह का टाइम था और ज्यादा दूर वो जगह नहीं थी। यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर वो जगह थी जिस शहर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर बैठकर वह चाय वाला चाय बनाकर बेचा करता था। इसके बाद बबलू अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और चाय वाला वहां पर बैठकर चाय बना रहा था। तभी बबलू अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद उस चाय वाले की तरफ बढ़ने लगता है। जब चाय वाला इस करोड़पति व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो सोचने लगता है कि शायद ये चाय पीने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे बबलू उनके पास पहुंचता है तो वो कहने लगते हैं कि हाँ साहब बताओ, आपके लिए चाय बनानी है क्या। लेकिन तभी बबलू उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि बाबूजी, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई और क्या कारण है जो आप यहाँ पर बैठकर चाय बना रहे हो। अब इस बात को सुनकर चाय वाला एकदम से हैरान हो जाता है कि यह लड़का मुझे बाबूजी क्यों कह रहा है, आखिर कौन है ये। तो उसके बाद वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि साहब आप कौन हो और आप मुझे बाबूजी क्यों कह रहे हो। तो इसके बाद जो बबलू होता है वो कहने लगता है कि पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही बबलू हूँ जो 8 साल की उम्र में घर को छोड़कर भाग गया था। इस बात को सुनते ही जो चाय वाला होता है एकदम से उसकी आंखें टपकने लगती हैं और वह फौरन से उस जगह से खड़ा होकर बबलू के गले से लग जाता है। गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो बबलू था उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह भी फूट फूट कर रोने लगा था। थोड़ी देर तक दोनों बाप बेटे एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे और वहां पर अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी लोग उस चाय वाले को जाना पहचाना करते थे वह ये सब कुछ देखकर बड़े ही हैरान होते हैं और जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति कौन है जिसके गले लगकर ये चाय वाला रो रहा है। इसके बाद बबलू उनसे कहने लगता है कि पिताजी, अब आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, आप फौरन के फौरन मेरे साथ चलो और मैं आपको अपने पास रखूंगा। इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटा कहाँ चलेंगे। तो वो कहता है कि आप इस चीज की चिंता मत करो, आप केवल से मेरे साथ चलो और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर जो बबलू होता है अपने पिता प्रताप को, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, उनको अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वहां से दोबारा अपने उसी घर के लिए निकल जाता है जिस घर के अंदर वो रहा करता था। रास्ते में प्रताप उससे पूछने लगता है कि बेटा तू घर से क्यों भाग गया था, आखिर ऐसी क्या परेशानी रही थी। तो वो कहने लगता है कि पिताजी, मैंने गलती से चोरी कर ली थी और उस चोरी की वजह से आप मुझे डांट ना दे, इसी वजह से मैं घर से भाग गया था। इसके बाद प्रताप बबलू से कहने लगता है कि बेटा मैं ऐसा क्यों करता भला, तू मेरा ही तो बेटा है, मैं तुझे क्यों डांटता, हो गई चोरी तो कोई बात नहीं, उसके लिए घर थोड़ी ना छोड़कर आया करते हैं। तो बबलू अपने पिता से उस बात के लिए माफी मांगता है। इसके बाद बबलू अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी, बड़े भाई विकास कुछ भी नहीं कहते क्या। तो प्रताप कहता है कि नहीं बेटा, वो तो अपनी पत्नी की बातों को ही माना करता है और मुझसे उसे कोई भी मतलब नहीं है। दरअसल जो बबलू के पिता प्रताप थे, इनका जो बड़ा बेटा था विकास, उसकी शादी इन्होंने कर ली थी और जब से बेटे की शादी हुई थी तो उसके बाद से ही बेटा अपनी पत्नी की चाल में चलता है और अपने पिता को परेशान करने लगता है।
उनकी परेशानियों से दुखी होकर जो प्रताप होता है एक दिन अपना वही घर छोड़ देता है, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ देता है और वहां से इस शहर के लिए निकल आता है। यहाँ पे आने के बाद वह अपनी चाय की दुकान सेटअप करता है हॉस्पिटल के बाहर और उसी पर चाय बेच कर अपना समय व्यतीत करने लगता है। जब वह चाय बेच रहा था तो उनकी बुजुर्ग अवस्था को देखकर एक व्यक्ति जो वहां से घूम रहा था वह वीडियो बनाया करता था, तो वह सोशल मीडिया के लिए उनका इंटरव्यू लेने लगता है और अपने इंटरव्यू के अंदर वह रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देते हैं। इसी वजह से इन सभी चीजों के बारे में बबलू को पता चल गया था और वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर आ गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि मेरा एक बेटा था, जो बेटा मुझे छोड़कर चला गया, न जाने मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, अगर वो यहाँ पर होता तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यही बात सुनकर बबलू उनके पास गया था और अब दोनों बाप बेटे एक साथ हो गए हैं। इन बातों को करते करते जब बबलू अपने पिता से पूरी बातों को पूछ लेता है तभी बबलू का घर आ जाता है और जैसे बबलू का पिता उस घर को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वह कहने लगता है कि बेटा तू इस घर में रहा करता है? तो वो कहता है कि हाँ पिताजी, मैं इसी घर में रहा करता हूँ। तो वह पूछने लगते हैं कि तू इस घर में कैसे आया और इतना बड़ा घर तूने कैसे खड़ा किया, कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं किया? क्योंकि अभी तक उसे नहीं पता था कि ये किस किस तरह से इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा है। तो उसके बाद बबलू कहता है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो बबलू का पिता उससे पूछने लगता है कि फिर ये घर तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे हिसाब से ईमानदारी से तो इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो बबलू कहता है कि कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के बैठकर आराम से बातें करेंगे। तो इसके बाद प्रताप घर की तरफ देखता हुआ, बहुत कुछ अपने दिमाग में सोचता हुआ उस घर के अंदर चला जाता है और वहां पर हॉल में पड़े हुए सोफे पर दोनों बाप बेटे बैठ जाते हैं। उनका घर का एक नौकर होता है जिसका नाम रामू होता है और रामू अंदर से उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर देता है। जब चाय पानी आ जाती है तो उसके बाद बबलू अपने पिता की तरफ देख ही रहा था, लेकिन तभी जो प्रताप होता है वो उससे पूछने लगता है कि बेटा अब तो मुझे बता दो कि इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी कैसे बन गई और तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? तो जो बबलू होता है अपनी पूरी कहानी अपने पिता को बता देता है। वह कहता है कि मैं वहां से आने के बाद एक चाय की दुकान पर काम करने लगा क्योंकि पेट में भूख लगती है और भूख को मिटाने के लिए मैंने काम करना ही उचित समझा। लेकिन वहीं पर ये बुजुर्ग व्यक्ति आया करते थे जिनका ये सब कुछ है और उनकी कोई भी संतान नहीं थी, ना ही उन्होंने शादी की थी। वह 2-3 दिन तक मुझे ऐसे ही देखते रहते हैं और एक दिन मेरे मालिक से मेरे बारे में पूछने लगते हैं। तो मेरा मालिक उन्हें बता देता है कि ये बच्चा अनाथ है और ये यहाँ पर रहकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगते हैं, तो मैं भी उनसे हामी भर लेता हूँ। उसके बाद मैं उनकी अच्छे से सेवा किया करता हूँ और अच्छे से उनका ख्याल रखा करता हूँ और वो मुझे पढ़ाते लिखाते भी हैं। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत खराब होती है और उसके बाद एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आया करती है क्योंकि वो मेरे पिता समान ही थे और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब उन्हीं के धंधे को मैं संभाला करता हूँ और यहीं पर रहकर अपना समय व्यतीत किया करता हूँ। जब पिता पूरी बात को सुन लेता है तो उसके बाद अपने बेटे पर उसे विश्वास हो जाता है कि इसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, क्योंकि आज तक भी वे पूरे आदर्शवादी थे और इसी वजह से मेहनत करके कमा खा रहे थे। अपने बच्चों से लड़ाई करने की उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। अब धीरे धीरे यह बात बबलू के बड़े भाई विकास तक भी पहुंच जाती है और उसकी पत्नी को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब तक विकास और उसकी पत्नी ने घर की पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और उसके बाद अब किराए के घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। दरअसल विकास अपनी पत्नी के कहे अनुसार काम किया करता और पत्नी के कहने पर ही उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया और बेचने के बाद एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि वह कमाने के लिए तो नहीं जाया करता था, बस घर के अंदर ऐसे पड़ा रहा करता और जो कुछ भी उसकी पत्नी फरमाइश किया करती उन फरमाइशों को पूरा किया करता। इसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि पिताजी एक बहुत करोड़पति व्यक्ति के पास चले गए हैं जो कि बबलू है, तो इसके बाद दोनों पति पत्नी भी वहां पर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बबलू का पिता उन दोनों को वहां पर देखता है तो वह अपने सारे सिद्धांतों को भूल जाता है और एकदम से उन्हें चिल्लाकर वहां से भगाने लगता है। जब पिता उन्हें भगाने लगता है तो घर के अंदर आवाज सुनकर बबलू जो कि ऊपर आराम कर रहा था तो वह भी वहां पर आ जाता है और वहां आने के बाद वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी आप इतने गर्म क्यों हो रहे हो, क्या हुआ आखिर? तो उसके बाद उसका पिता बताता है कि ये तेरा बड़ा भाई और उसकी पत्नी है और जब इन्हें पता चला है कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और तुम एक करोड़पति व्यक्ति बन गए
हो तो देखो मुंह उठाकर यहाँ पर भी चले आए। तो उसके बाद जो बबलू होता अपने पिता को शांत करता है और अपने बड़े भाई विकास को वहीं पर बिठाता है। बिठाने के बाद वो उससे पूछने लगता है कि क्यों भाई क्या हुआ, गांव के अंदर तो काफी सारी जमीन और जायदाद थी, फिर क्या हो गया जो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत पड़ गई। तो उसके बाद विकास उसे कहने लगता है कि भैया मेरी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है और हम लोग पूरी तरह से रोड पर आ गए हैं। जिस मकान के अंदर रहा करते थे उनका किराया भी काफी ज्यादा हो गया है, अगर आप मेरी मदद कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद जो बबलू के पिता और विकास के पिता प्रताप सिंह हैं वो इस चीज से मना कर देते, कहते कि नहीं बेटा इनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बबलू देखता है अपने भाई की ओर और वह सोचने लगता है कि आखिर है तो ये मेरा भाई ही, तो क्यों ना इसकी मदद कर दूं। यही सोचकर जो बबलू है वो कहने लगता है कि भाई मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना होगा मेहनत और ईमानदारी से। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे मकान का किराया भी मैं दे दूंगा और तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम भी कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो विकास पूरी तरह से हताश और उदास था, क्योंकि अब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो वह कहने लगता है कि ठीक है भाई मैं काम कर दूंगा, बताओ मुझे क्या काम करना है। तो उसके बाद जो बबलू होता है अपने उस कारखाने पर ले जाता है और वहां पर एक काम पर उसको लगा देता है। जिस काम पर वो लगता है उस काम को मेहनत और ईमानदारी से करता है। और इधर जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह अपने ससुर जी से माफी मांगती है पहले किए गए व्यवहारों के लिए, क्योंकि अब तक उसे भी अकल आ गई थी कि बड़े बुजुर्ग जो भी कहा करते हैं वो सही होता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहीं पर उनके पास रहने लगते हैं और बबलू उसे अपने कारखाने में लगाकर रखता है। कुछ दिनों बाद उसके बड़े भाई की पत्नी को एक लड़का होता है, उस लड़के को पाकर पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है। अब तक प्रताप जी भी उसे माफ कर चुके थे और उसके बाद सभी परिवार वाले एक साथ मिलजुल कर उसी घर के अंदर रहा करते हैं। बबलू की भाभी का बुरा व्यवहार पूरी तरह से खत्म हो गया था और अब अच्छी तरह से घर को संभाल कर रखा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़का बचपन में एक छोटी सी चोरी के कारण घर से भाग जाता है, लेकिन 15 साल बाद वह वापस लौटता है और अपने पिता की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।